डिस्कस करते हैं समेशन सीरीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूजिंग डिफरेंस मेथड। डिस्कस करते हैं सेकंड सीरीज, दिया हुआ है 1 अपॉन साइन अल्फा प्लस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन अल्फा प्लस थीटा साइन अल्फा प्लस 2 थीटा प्लस 1 अपॉन साइन अल्फा प्लस 2 थीटा साइन अल्फा प्लस 3 थीटा अप टू n टर्म्स। अगेन इस सीरीज में इंपॉर्टेंट है that in each term denominator contain product of two sine terms and the difference between the two angles is again same। जैसे कि फर्स्ट टर्म के अंदर हम देखेंगे इन दोनों एंगल का जो डिफरेंस है वो थीटा के इक्वल है। सेकंड टर्म के अंदर भी इन दोनों एंगल का जो डिफरेंस है वो थीटा के इक्वल है। इवन थर्ड टर्म के अंदर भी इन दोनों एंगल का डिफरेंस सेम है विच इज इक्वल टू थीटा। आप बोल सकते हैं कि सभी टर्म के अंदर जो एंगल्स लिखे हुए हैं वो एक एपी फॉर्म कर रहे हैं विद कॉमन डिफरेंस इज थीटा। तो इस सीरीज का समेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंस मेथड। इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है यहां पर जो हम रिजल्ट यूज करते हैं, हम यहां अप्लाई करेंगे कॉन्सेप्ट साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू साइन बी। क्लियर? जब नीचे डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट होता है कोसाइन टर्म का तो भी हम उसे साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, और जब नीचे साइन टर्म का प्रोडक्ट होता है तो भी हम उसे साइन ऑफ ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ठीक है? अब देखिए साइन ए माइनस बी का जब हम रिजल्ट अप्लाई करते हैं तो साइन ए माइनस बी का रिजल्ट क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा यहां पर साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है बेटा? आप देखो कि जब आप फर्स्ट टर्म को डिवाइड करोगे साइन ए इंटू साइन बी से तो यहां पर साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा और पहला टर्म बनेगा cos b अपॉन साइन बी विच इज सेम एज cot b। ठीक है? माइनस जब आप सेकंड टर्म को डिवाइड करेंगे साइन ए इंटू साइन बी से तो यहां पर साइन बी कैंसिल आउट हो जाएगा और cos a डिवाइडेड बाय साइन ए बनेगा cot a। तो इस सीरीज का समेशन फाइंड आउट करने के लिए हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे। इस रिजल्ट को यूज करके आप सीरीज को डिफरेंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? अगेन यहां पर भी इंपॉर्टेंट क्या है, चूंकि हर टर्म के अंदर एंगल ए और एंगल बी का डिफरेंस सेम है विच इज थीटा, तो जब आप यहां एंगल ए और एंगल बी की वैल्यूज पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि सीरीज डिफरेंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और हर ऑल्टरनेट टर्म यहां पर कटने लगेगी। ठीक है? आपके पास सिर्फ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दो टर्म बचेंगी जिससे कि आप सीरीज का समेशन बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा? तो देखिए इस फॉर्मूले को हम कैसे यूज करेंगे सीरीज का समेशन फाइंड आउट करने के लिए। अगेन आप यहां पर देख सकते हैं कि हर टर्म के अंदर डिनोमिनेटर में दो साइन टर्म का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, साइन ए इंटू साइन बी। यहां पर भी लिखा हुआ है साइन ए इंटू साइन बी, यहां पर भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है साइन ए इंटू साइन बी। चूंकि न्यूमरेटर में आपके पास कोई एक्सप्रेशन नहीं है, कोई टर्म नहीं है, इसलिए इस सीरीज को डिफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए यदि आप ये फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं तो पहले हर टर्म को मल्टीप्लाई और डिवाइड करिए साइन ऑफ ए माइनस बी से, जिससे कि हम रिजल्ट अप्लाई कर पाए। ठीक है बेटा? अब चूंकि हर टर्म के अंदर एंगल ए माइनस बी का डिफरेंस सेम है थीटा, तो हम क्या करते हैं हर टर्म को यहां पर साइन थीटा से डिवाइड कर देते हैं और साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिवाइडेड बाय नीचे आएगा साइन अल्फा प्लस थीटा। ठीक है ना बेटा? सेकंड टर्म को भी साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो
साइन अल्फा प्लस थीटा इनटू में आ जाएगा साइन अल्फा प्लस 2 थीटा। तीसरा टर्म बन जाएगा सिमिलरली साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस 2 थीटा साइन अल्फा प्लस 3 थीटा। और इसी तरह से हमारे पास लास्ट टर्म बन जाएगी साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू थीटा इंटू साइन अल्फा प्लस n थीटा। ठीक है ना बेटा, मैंने सिर्फ क्या किया है, हर एक टर्म को साइन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, जिससे कि हम इस सीरीज को डिफरेंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए। क्लियर? तो देखो, यदि आपको यहां पर दिख रहा है कि आपके पास फॉर्मूला क्रिएट हो गया है, आप उसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो यहां पर पहले एक टर्म और लिख लीजिए, 1 अपॉन साइन थीटा को एज इट इज रहने देते हैं। यहां हर एक टर्म के अंदर थीटा को एक्सप्रेस कर लेते हैं a माइनस बी की फॉर्म में, जिससे कि आपको यहां जब फॉर्मूला अप्लाई करें तो इजीली आपको एंगल a और एंगल b की वैल्यूज मालूम चल जाए। ठीक है ना? तो यहां एंगल थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल a माइनस एंगल b, अल्फा प्लस थीटा माइनस अल्फा। डिवाइड में आ जाएगा नीचे यहां पर सेम टर्म साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस थीटा। ठीक है ना बेटा? इसी तरह क्या करिए, सेकंड टर्म के अंदर जो यहां एंगल थीटा लिखा हुआ है, इस थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए माइनस एंगल बी, मतलब कि अल्फा प्लस 2 थीटा माइनस अल्फा प्लस थीटा। ठीक है ना बेटा? नीचे आपके पास रहेगा सेम एक्सप्रेशन साइन अल्फा प्लस थीटा इंटू साइन अल्फा प्लस 2 थीटा। क्लियर? तो इस तरह से आप हर एक टर्म के अंदर थीटा को लिख लीजिए एंगल a माइनस बी की फॉर्म में। जैसे कि लास्ट टर्म हमारे पास बन जाएगा, या थीटा की जगह हम लिखेंगे अल्फा प्लस n थीटा माइनस अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू थीटा, और डिवाइड में आ जाएगा साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू थीटा इंटू साइन अल्फा प्लस n थीटा। ठीक है ना बेटा? अब देखो, जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो यहां पर याद रखिएगा फॉर्मेट आपके पास क्रिएट हो गया है साइन a माइनस बी डिवाइडेड बाय साइन a इंटू साइन b। जब हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो ध्यान रखिएगा यहां पर कि ये एंगल a है और ये एंगल b है, तो फॉर्मेट बनता है साइन a माइनस बी डिवाइडेड बाय साइन a इंटू साइन b। तो यहां रिजल्ट आता है cot b माइनस cot a। पहले एंगल b लिखेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा एज इट इज रहेगा, यहां पर रिजल्ट आएगा cot b, एंगल b यहां पर है अल्फा माइनस cot अल्फा प्लस थीटा। ठीक है ना बेटा? इसी तरह जब आप सेकंड टर्म के अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो यहां पर अल्फा प्लस 2 थीटा, ये तो एंगल a हो जाएगा, और अल्फा प्लस थीटा बन जाएगा एंगल b। तो जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहां पर इसे लिखेंगे cot b माइनस cot a अल्फा प्लस 2 थीटा। इसी तरह आप हर एक टर्म को डिफरेंस की फॉर्म में कन्वर्ट करते चले जाइए। लास्ट टर्म बन जाएगी cot b अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू थीटा माइनस cot a अल्फा प्लस n। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम सीरीज को डिफरेंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो डिफरेंस की फॉर्म में कन्वर्ट करने से ऑल्टरनेट टर्म कटने लग जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि यहां पर cot अल्फा प्लस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा नेक्स्ट सक्सेसिव टर्म के साथ cot अल्फा प्लस थीटा से। इसी तरह यहां पर cot अल्फा प्लस 2 थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा
अपनी नेक्स्ट सक्सेसिव टर्म जहां पर आपको दिखेगा cot अल्फा प्लस 2 थीटा। हर एक टर्म यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगी, सिर्फ फर्स्ट टर्म में आपको क्या मिलेगा यहां पर cot अल्फा। और जब हम लास्ट टर्म की बात करेंगे तो याद रखिएगा लास्ट टर्म के अंदर हमेशा अपोजिट टर्म बचती है, मतलब कि cot अल्फा प्लस n माइनस 1 थीटा कट जाएगा और cot अल्फा प्लस n थीटा जो हमारे पास अपोजिट टर्म है वो बच जाएगी। ठीक है, तो फाइनली जो रिजल्ट हमें यहां पर मिलेगा वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू cot अल्फा माइनस cot अल्फा प्लस n थीटा। क्लियर, तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा फाइनली। अब यदि आपको अल्फा की वैल्यू मालूम चल जाए, आपको एंगल थीटा मालूम चल जाए और इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स n मालूम चल जाए, तो आप चाहें तो डायरेक्टली इस रिजल्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं सीरीज का समीशन फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? इस पे एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।